हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यूपी ट्रिपल एस सी का पेट का फास्टेस्ट रिवीजन है। ये इस सीरीज़ में चौथी वीडियो है जो वैदिक संस्कृति के ऊपर है। तो अगर आपने वैदिक संस्कृति पढ़ा है तो भी इसे अटैम्प्ट कीजिए और नहीं पढ़ा है तो भी अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी भी हेल्प हो और आपकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम सभी का कीमती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद करने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। देखिए, ऊपर जो क्वेश्चन था वो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक है, नीचे जो क्वेश्चन है वो उत्तर वैदिक है। ठीक है, तो अंतर है दोनों में, तो इसलिए कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ रखा है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो आप पहला ही आंसर टिक लगा देंगे। हालांकि अब अगर आपको क्लियर है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक काल था, तो उत्तर वैदिक का तो एक ऑप्शन आप यहीं से एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या डी विद्वान। ठीक है, तो आर्य शब्द का मतलब क्या है? तो आप अपना ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, या बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, या डी वे मुख्यत नगरों में निवास करते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो है डी, वे मुख्यत नगरों में निवास करते थे। दरअसल आर्य जो थे ग्राम गाँवों में निवास करते थे, और उनसे ही रिलेटिव एक टर्म आता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्यरत कहाँ निवास करते, तो वो शहरी में निवास करते थे। ठीक है ना, और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ से कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं बीच में, तो कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में इंपॉर्टेंट नॉलेज क्वेश्चंस के थ्रू ही हम एक्सप्लेन करते रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, तो ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, या डी तंबाकू। तो इजी क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फसल का ज्ञान किन वैदिक लोगों को कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था? ये है ऑप्शन डी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था उन लोगों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, देखिए यहाँ पर जो टर्म है कि वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी, ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक जो थे वो कौन थे, तो किस नाम से जाना जाता है? तो यजमान, या श्रमण, या अर्थवन, या श्रेष्ठीन। तो देखिए, जो वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बी, श्रमण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन उल्टा ही पूछ सकता है कि श्रमण किन के लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो क्वेश्चन 7, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, या अर्थवेद, या सुलभ सूत्र, या छंदोगे उपनिषद। ठीक है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इसका ऑप्शन बताइए, ए बी सी या डी। तो इसका जो 7वां है, इसका आंसर है सी, सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र वैसे किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो सुलभ सूत्र ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में दी गई है ये? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अर्थवेद, या डी सामवेद।
एक बार ऑप्शन फिर सुन लीजिए, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अर्थवेद या डी सामवेद। तो इसका जो आंसर है वो है ए ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। या ऑप्शन डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है पर आने के चांस ज़्यादा हैं इसके, क्योंकि कभी कभी आसान चीज़ें ही नहीं हो पाती हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, सबको पता है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। संगीत से कौन सा वेद रिलेटेड है? सामवेद। ठीक है ना। और अर्थवेद जो ऋग्वेद है उसमें पूजा की विधियां हैं, और यजुर्वेद में कर्म कांड और तांत्रिक विधियां हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेदयत्रीय कहलाते हैं? ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन है ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर कि कभी कभी अगर आपको आंसर भी नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाकर चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। या ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो देखिए इसको याद करेंगे सबसे आसान तरीका है, सबसे बाद का जो वेद है वो अर्थवेद है। तो जाहिर सी बात है कि जो त्रयी या वेद त्रयी है वो शुरू के 3 वेदों के लिए इस्तेमाल किया गया हुआ, अगर आप हल्का सा सोचें ऐसा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, बी कंठ उपनिषद, सी ईशा उपनिषद या डी ब्रह्मदाड़िक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तो खैर सारे ही हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ये क्या है? वाक्य है। ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य जो होता है जो हमारे देश में, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तो क्या था? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन बी पशुपालन। ठीक है। क्वेश्चन 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? देखिए ये मैंने अभी आपको चारों वेदों के बारे में बताया था क्वेश्चन में ही। तो देखिए यहाँ से जो मैंने आपको बताया था, अगर आप वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं तो आप खुद भी टिक लगा सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने कहा था बीच में स्किप मत कीजिएगा। फिर इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन है वो है डी सामवेद, संगीत। ठीक है, तो संगीत का है सामवेद। आगे बढ़ते हैं। एक और पूछ लिया जाता है, गद्य और पद्य का वेद भी सामवेद को ही कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त या डी सेल्यूकस। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, चाणक्य तो होंगे ना, चंद्रगुप्त भी नहीं होंगे, सेल्यूकस भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए मनु। ठीक है, क्योंकि मनु स्मृति मनु के द्वारा लिखी गई है। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। अगले क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए एफ बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ए और बी दिया है तो शायद दोनों ही होंगे, क्योंकि लगता भी है भूमि के लिए तो सब मार काट होती है। तो ऐसा नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो 7वें में, बी 8वें में, सी 9वें में या डी 10वें में। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, और स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड,
आप वो भी कमेंट कर सकते हैं हमें। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 10वें में। तो ऋग्वेद के मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला था 10वें मंडल में, ठीक है। अगले क्वेश्चन का पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 18, बी 19, सी 20 या डी 21। तो मुझे ऐसा लगता है आपको इसका आंसर पता होगा, फिर भी एक बार सुन लीजिए पुराणों की संख्या कितनी है। ए 18, बी 19, सी 20 या डी 21। तो इसका जो आंसर है वो है ए 18, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है। ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता या डी त्रिमूर्ति। तो किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति। तो इसका आंसर ऑप्शन है प्रकृति का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो किस देवता के लिए किया गया है पुरंदर शब्द का अर्थ? तो ये है इंद्र, इंद्र के लिए किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सबसे ज़्यादा ऋचियाँ ऋग्वेद में किस देवता के लिए हैं? तो वो इंद्र के लिए ही हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये मैंने आपको अभी जब क्वेश्चन था तब मैंने आपको बताया था। तो आप बताइए अगर आपने वीडियो कहीं भी मिस नहीं करी है तो सुलभ सूत्र किससे है? ज्योमेट्री से, बी ज्योतिष से, सी गणित से या डी खगोल से। एक बार फिर सुन लीजिए, सुलभ सूत्र किस विषय से है? ए ज्योमेट्री, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल। तो इसका आंसर है ए ज्योमेट्री, ठीक है ना। देखिए अगर इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो आप यकीन मानकर चलिए उन 30 क्वेश्चन की नॉलेज आपको दुगने के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको मैं बोलकर बता देता हूँ। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आस्तो या सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ठीक है। तो अस्तो या सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अर्थवेद। तो एक बार फिर सुन लीजिए, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद। तो इसका आंसर है ए ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो वैसे पूछ लिया था आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। और इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? ए सामा तट में, बी प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में या डी पांचाल में। तो बताइए कहाँ बसे थे? साम तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में। तो इसका आंसर है सी, पंजाब में बसे थे सबसे पहले। ये देख लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वेद और यज्ञकर्ता को क्या क्या कहा जाता है? तो मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता उन्हें हिता या होत्र कहा जाता है। यजुर्वेद के जो यज्ञकर्ता होते हैं उन्हें अधर्वयु कहा जाता है, ठीक है। और जो सामवेद के होते हैं उन्हें उदात्रा या उदात्र कहा जाता है, ठीक है। और अर्थवेद के जो यज्ञकर्ता होते हैं ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ठीक है। तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अपौरुषेय क्यों कहा गया है बताइए, कमेंट करिए। तो क्योंकि इसका जो आंसर है वो है ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है। ए कपिल, बी उलूकनद, सी अक्षपाद गौतम या डी पतंजलि। तो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? ए कपिल, बी उलूकनद, सी अक्षपाद या डी पतंजलि। तो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूकनद, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीमांसा, देखिए जिनमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न है वो मैंने क्वेश्चन एक साथ ले लिए। देखिए यहाँ पर भी देखिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? अभी जो देखा था वो था वैश्विक के, ठीक है। तो वैश्विक के कौन थे? उलूकनद। अब यहाँ पर देख लेते हैं मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए जैमिनी, बी बदरायण, सी कपिल या डी गौतम। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के कौन है?
आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जेमिनी। ठीक है, मीमांसा है पूर्व मीमांसा के। अब देखिए नीचे क्या है, उत्तर मीमांसा। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल की कौन सी डेट थी, तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। फिर हमने पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल की क्या डेट थी, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, वो कन्फ्यूज़न वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वो हैं जैमिनी। ठीक है, अब पूछ रहा है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। देखिए अगर आपके दिमाग में खाली मीमांसा याद रहेगा, पूर्व या उत्तर का ज्ञान नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पर जैमिनी लगा देंगे। ठीक है, या हो सकता है जब 9th का आंसर है आप वो लगा दें, क्योंकि कन्फ्यूज़न तो कन्फ्यूज़न है। तो इसका ऑप्शन है ए जैमिनी, बी बदरायण, सी बुद्ध या डी महावीर। तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ऑप्शन बी यहाँ पर बदरायण। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है। ठीक है, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। ठीक है, तो इसका जो आंसर बताइए, ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल या डी 10वां मंडल। तो जो पूर्णतः समर्पित है वो है 9वां मंडल। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और घंटे के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। और अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियो का रिवीजन नहीं किया है, ठीक है, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें और आपका कॉम्पिटिशन लेवल भी बूस्ट हो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। ठीक है ना, चाहे वो 30 क्वेश्चन हो या 40 क्वेश्चन हो, आपको उनमें से कुछ ना कुछ नॉलेज ही गेन होगी, वो भी अच्छी। अगर आप उसके जैसा वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसके जैसा कुछ आएगा, या जो वीडियो में बताया उसके जैसा आपको कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस हैं। और 20 मिनट का आपको टेस्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फ्रेंड।